आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? छोटे छोटे क्वेश्चन है, जवाब देते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, सबको पता है, शायद आपको इस क्वेश्चन का जवाब पता होगा, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस ब्रांच का नाम क्या है? साइटोलॉजी। बहुत बढ़िया, साइटोलॉजी। क्लियर है? प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? प्रत्येक सजीव की, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलते, अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? भाई, क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्वेश्चन आप पे आना चाहिए। कोशिका की खोज, मेरा भैया, ऑप्शन में अगर एबीसीडी होता तो अलग ही आनंद आता, लेकिन यहां पे थोड़ा आनंद कम आएगा क्योंकि यहां आपको जवाब देना पड़ रहा है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की है? बताइए भैया, बताइए। रॉबर्ट हुक ने की है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। यह भी बता दो कब की थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलते रहो, चलते रहो। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। कब की है? 1665 में। सर, जन्म से पढ़ते आ रहे, अभी भी पढ़ लीजिए, है ना। पादप की कॉर्क में, पादप की कॉर्क में सबसे पहले कोशिका को देखने वाला जो वैज्ञानिक था, वो था रॉबर्ट हुक। अगर अगला क्वेश्चन चलते हैं, जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था, सबसे पहले देखने वाला वैज्ञानिक था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरियाओं के अंदर, बैक्टीरियाओं में, जीवाणुओं में, भैया हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाला जो वैज्ञानिक था, वो था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाला जो वैज्ञानिक था, वो था ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी कोशिका। मैं दावा कर रहा हूं, हर क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, आया हुआ है, बार बार आया हुआ है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका जो है वो है तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। भैया इसको न्यूरॉन भी बोल दीजिए, मेरा भाई इसको न्यूरॉन भी बोल दीजिए, तंत्रिका कोशिका बोल दो या न्यूरॉन बोल दीजिए। एक बात और सुन लीजिए भैया, इसकी लंबाई पूछिए, इसकी लंबाई पूछी है हमारे पेपरों में। जब आप 2022 के पेपर पढ़ोगे ग्रुप डी वाले, या 2024 के जो पेपर पढ़ोगे, तो मैं फिर बता दूं कि इसकी लंबाई जो है वो लगभग 90 सेंटीमीटर या 1 मीटर तक भी दे देते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। नरेंद्र भाई बहुत बढ़िया, प्रेम भाई बहुत बढ़िया, बायोलॉजी किंग गुड्डू भाई बहुत बढ़िया, राजकुमार, विजय, पीयूष, मंगल, केएस म्यूजिक, सबको मेरा नमस्कार। अच्छे रहो, खुश रहो, धीरे 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 सीखते रहो। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी कोशिका। मेरा भाई, जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका, जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका, जंतु जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा की होती है। अब इसकी भी अलग अलग प्रजातियां हैं। वैसे तो उत्तर में ये ही मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसका पूरा नाम आता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, एक ही नाम है, गैलीसेप्टिकम। सेप्टिकम। तो एक बार आप देख लेना, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। अगला, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? जंतु जगत में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है?
हाँ भाई, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका हो गई। तो जल्दी से कमेंट करके सबसे बड़ी कोशिका भी बता दीजिए। सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। जंतु जगत की सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? लगातार ये क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आ रहा है। कोशिका सिद्धांत जो है ये, हाँ, 1838-39 में। भैया कभी कभी कुछ भाई 1900 लगा देते हैं, ध्यान से, तेजी में मत रहना। कोशिका सिद्धांत 1800, 1838-39 में। और कोशिका सिद्धांत जो है ये स्लाइडेन स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन और स्वान।